हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर सीरीज बाय विनिंग एज। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और अब वीडियो में भी देख सकते हो। नाउ ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ मुझे स्क्वायर्स आते हैं 10 तक, बस दैट्स इट और उससे काम बन जाएगा। बट नो, यहाँ पे इस चैप्टर में एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग स्क्वायर रूट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है, जो कि आप बच्चे मिस कर देते हो और जब वो क्वेश्चन में आता है तो फिर देन यू आर डाउन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है उन नंबर्स का जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे ऑफ कोर्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है, बट बिकॉज हम अब आरएमसी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बच्चों वाले स्क्वायर्स नहीं निकालेंगे। विल ट्राई टू फाइंड आउट स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो दोज ऑफ यू जो पहली बार स्टडी कर रहे हैं स्क्वायर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर स्क्वायर्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे कुछ नंबर्स देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, ऐसे सो ऑन करके 10 तक आपको एक लिस्ट दे रखी, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बनते हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 10 10 100 हो गया, 9 9 81, 7 7 49, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। बट द अदर नंबर्स विच आर देयर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये जो आप पर्पल कलर में बाकी सब देख रहे हो 18 28 40 32 24, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। बट अगर इनका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आता है तो देन यू आर स्टक, बिकॉज आपको निकालना नहीं आता स्क्वायर रूट। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाने वाला हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आपको सारे स्क्वायर रूट 1 to 20 एटलीस्ट अच्छे से याद होने चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम जिसमें ये टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। सो 1 to 20 यू शुड नो ऑल द स्क्वायर्स बाय हार्ट। अगर आपको नहीं आते हैं तो यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, फाइंड देम आउट, यूज इंटरनेट, ठीक है। आप सारे के सारे स्क्वायर्स एक कॉपी पे लिख लीजिए और उसके बाद देन कीप रिवाइजिंग देम जब तक आपको याद नहीं हो जाता है, ठीक है। Okay, now here what I've done is I have written down squares and square root of certain numbers. I'm not sure if you are able to view it clearly or not. But यहाँ पे कुछ common numbers के squares लिखे हुए हैं and I'll just read them out I'll read them out all so that आपको एक revision हो जाए, ठीक है। 10 तक तो आप सबको पता ही है, right? So we'll start from 11, ठीक है। 121 11 का स्क्वायर होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। आई फील रियली अमेज्ड कि 121 नहीं पता होता 11 का स्क्वायर होता है। देन 144 इज 12 स्क्वायर, मतलब 12 into 12 144, 13 into 13 इज 169, ठीक है। 14 14 196 होता है, 15 15 225 होता है। फिर 16 16 जा is 256 चिल्ड्रन, 17 17 जा is 289, 18 18 जा is 324, 19 19 जा is 361, 20 20 सबको पता होना चाहिए 400 होता है और 21 का स्क्वायर काफी कॉमन इस्तेमाल आता है क्वेश्चंस में, ठीक है। 21 का स्क्वायर बहुत यूज होता है और 17 का स्क्वायर यूज होता है। 17 का 289 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 21 का हो गया 441। जनरली जो स्क्वायर्स होते हैं वो 20 से आगे नहीं पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस में। बहुत रेयरली कभी 25 का वो पूछ लेते हैं, 26 के अराउंड या 24 उसके आसपास वाले, ठीक है। बट मोस्टली दे डोंट आस्क। बट एनीवे विल जस्ट क्विकली रिवाइज दैट अप। 22 का स्क्वायर इज 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर इज 529, 24 का स्क्वायर इज 576, 25 का स्क्वायर इज 625 एंड देन 26 का स्क्वायर हमारे पास क्या दे रखा है 676 दे रखा है चिल्ड्रन। फिर 27 इज 729, 28 इज 784, 29 is 841 and 30 is obvious which is 900, ठीक है। सो ये 30 तक आपको कुछ बेसिक स्क्वायर्स दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट इन फैक्ट। नाउ अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फर्क नहीं पता होगा, तो डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर रूट। सो सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। सो मेरे पास अगर 2 है, 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर मीन्स ऐसे लिखते हैं स्क्वायर को ऊपर, ठीक है, विच एक्चुअली मीन्स 2 into 2 एंड दैट इज 4, है ना। तो 4 आ गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट। अब ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिखा नंबर 4। अब मुझे 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हाउ डू आई फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर? सबसे पहला बेसिक मेथड जो आपको पता होना चाहिए इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, विच इज वेरी सिंपल। 2 2 4 एंड 2 1 2। तो इसके फैक्टर्स मेनली 2 और 2 आ गए हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या करने वाले हो, इसको ऐसे 2 into 2
लिख दोगे, ठीक है। अब यू कैन सी दैट आई हैव पुट अ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ब्रैकेट सिर्फ इसलिए पुट किया गया बिकॉज मैंने इन दोनों को एक पेयर की तरह रखा है, ठीक है। बिकॉज आपको पता है दो चीजों को साथ में हम पेयर बोल सकते हैं, सिमिलर चीजों को। सो 2 और 2 का यहाँ पे पेयर बन रहा है। नाउ दिस स्क्वायर रूट में एक कंडीशन है, स्क्वायर रूट को आप एक प्रिजन की तरह, जेल की तरह समझो, ठीक है। और जिसका भी पेयर बन गया जिस भी नंबर का, वो जेल से आउट हो जाएगा, उसे बाहर आने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। सो ये 2 का यहाँ पे क्या बन गया, पेयर बन गया, मतलब 2 बाहर आ सकता है। सो 2 कम्स आउट एंड दिस बिकम्स योर आंसर, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको जनरली पता ही है कि वो कौन सी सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करके बना है, देन ओरली आल्सो यू नो द आंसर। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू द नंबर 64 आपको मालूम है कि 8 8 64 होता है, तो इसका अगर मैं अंडर रूट करता हूँ, अंडर रूट 64 इज डायरेक्ट 8। आई नो दैट बिकॉज 8 8 64, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है तो दैट्स वेरी गुड। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि 1 से 20 तक या 30 तक आपको स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके पेयर बनाने में एंड ऑल दैट, ठीक है। बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, राइट। इफ यू डोंट नो यू कैन यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे, पेयर्स बनाएंगे और पेयर में से एक एक को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। Alright, let's look at one more example of this. अब let's say 64 आपको नहीं पता था कि 8 का स्क्वायर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे पता करेंगे कि वो स्क्वायर रूट है या नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले 2 32s 64, 2 16s 2 8s 2 4s, राइट, 2 2s एंड 2 1s, ठीक है। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप लिखेंगे अंडर रूट 64 इक्वल्स टू अंडर रूट अगेन क्या है हमारे पास 2 into 2 into 2 into 2 into 2। इसको हम एक बार नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, आप इसका पेयर बनाओगे, ठीक है। सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। ये हमने यहाँ पे पेयर बना दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। आउट ऑफ दिस यू हैव टू पिक अप ओनली 1 1। हमने बताया कि जैसे जेल में से सिर्फ पेयर वाला ही यहाँ से बाहर आ सकता है, सो दिस इज 2 into 2 into 2। हर एक पेयर में से एक एक 2 बाहर आ गया। सो 2 2s 4, 4 2s 8। एंड आई टोल्ड यू ओरली ऑल्सो कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्क्वायर आपको समझ में आ गया। स्क्वायर क्या होता है, जब सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे अगर 64 का स्क्वायर निकालना होगा तो 64 into 64 किया जाएगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम इसके फैक्टर्स करके ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। अब इससे आगे चलते हैं, हम स्टडी करेंगे कि कैसे ऐसे नंबर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, हमें उनकी वैल्यू निकालनी है स्क्वायर रूट में। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 स्क्वायर रूट फाइंड करो, आप मुझे अब इजीली बता सकते हो कि 5 5 25 होता है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बट इफ आई चिल्ड्रन आस्क यू कि मुझे बताओ 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने ऐसा कुछ स्टडी करा ही नहीं। कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करके 24 देता ही नहीं है, लेकिन सेम नंबर मल्टीप्लाई करके देता है, बट इन पॉइंट्स। आई विल टेल यू हाउ। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेथड हम स्टडी करने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने का। सो पे अटेंशन हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है, 24 है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच आर देयर, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। आप राइट हैंड साइड से इसके पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इफ आई मेक अ पेयर, 24 का एक पेयर बन गया। हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेट्स से तुम्हारे पास कोई नंबर था 324, तो 24 पेयर बनेगा, 3 अकेला रह जाएगा। दिस इज व्हाट आई मीन, ठीक है। अब यहाँ पे तो खैर 2 ही नंबर है, तो 24 का एक पेयर बन गया। अब पेयर बनाने के बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। सो 24 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4s 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर दिस। तो हम परफेक्ट स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, 4 4s 16, ठीक है। ये लिखा हमने, और नॉर्मल डिवीजन के लिए सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। 24 में से 16 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद 8। ये सबको क्लियर है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस हियर कम्स द न्यू स्टेप, जो आपने शायद स्टडी नहीं किया रहा होगा, बट पे अटेंशन। आपको देखना है कि आपने जिससे डिवाइड किया, हमने 4 से डिवाइड किया, ऑफ कोर्स, है ना। 4 की यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 4 है। व्हाट डू आई मीन बाय यूनिट प्लेस, यू नो यूनिट, टेंस, 100, ये होता है ना, हम स्टडी करते हैं छोटी क्लासेस में, राइट। सो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है। सो आप 4 में 4 ही ऐड कर दोगे, जो भी यूनिट प्लेस पे लिखा होगा उसमें वही ऐड कर देना है। तो 4 की यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 में 4 ऐड कर दो, कितना बन गया, 8 बन गया। तो आप 8 को नीचे लिखोगे, ठीक है, जहां रिमाइंडर है। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू लीव वन ब्लैंक हियर चिल्ड्रन। क्या करना है यहाँ पे,
ब्लैंक लगाना है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, हम डिवाइजर को इंक्रीज कर रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को या तो मैं 81 से डिवाइड करूंगा, 82, 83, 84, 85 किसी ऐसे बड़े नंबर से मैं डिवाइड करने वाला हूँ। बट डू यू थिंक मैं 84, 85 से 8 को डिवाइड कर सकता हूँ? नॉट पॉसिबल, राइट। सो मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉर दैट व्हाट डू वी पुट अ डेसिमल इन द क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे हम रिमाइंडर में 0 लगाएंगे। नॉर्मल डिवीजन में भी हम ऐसा ही करते हैं, जब हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है हम पॉइंट लगा के 0 कॉपी कर देते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 0 2 लगेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग 1 0, यहाँ पे आप जितनी बार भी 0 लगाओगे हमेशा 2 zeros कॉपी करोगे, ठीक है। सो नाउ हियर आई हैव नाउ 800 है। अब मेरे पास भले ही जो भी नंबर हो 81, 82, 83 जिससे भी मैं डिवाइड करूं, दैट्स माय चॉइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे जो भी नंबर पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 81 लिखता हूँ, ठीक है, तो इट हैज टू बी 81 1 जा, ठीक है, कुछ और नहीं। अगर मैं यहाँ पे 84 लिखूंगा तो 84 4 जा। If I write down 85, then 85 5 za. If I write down 86, 86 6 za. Means whatever digit you're putting here, same number of times you have to multiply it there. Alright. So let's see. If I want to do with the 87 7 za. Let's see what is this. 7 7s are 49 children. 4 carry. 7 8s are 56. 56 and 4 60. So this is 609. ठीक है. तो हम 88 into 8 करके देखते हैं. So let's see what do we get. This you have to try out. ठीक है, आपको different multiplication करके देखने पड़ेंगे. So I have 88 into 8. Let's do 88 into 8. 8 8s are 64 children. 6 carry. 8 8s are 64. 64 and 6 70. So this is 704. Of course, इससे बड़ा हम एक और try कर सकते हैं. 89 9s are. Let's see what does it give us then. 9 9s are 81, 8 carry, 9 8s are 72, 72 plus 8, 801. So ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हमें वापस किससे करना पड़ेगा? We'll have to do by 8 only, ठीक है। It should not be greater than the number. 8 8s are 64, 6 copy, 8 8s are 64 and 6 70. So 704 हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं. So 88 8s are 704. ऑफ कोर्स यहाँ पे रिमाइंडर 96 बचेगा, ठीक है। अब अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने के लिए बोला है तो ये फिनिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो टीचर आपसे मांगता है कि टीचर वांट्स आंसर एट 2 डेसिमल प्लेसेस। जनरली हम 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल के देते हैं आंसर, ठीक है। हियर व्हाट वी नीड टू डू, एज आई टोल्ड यू, सेम स्टेप हैज टू रिपीट। यहाँ पे यूनिट 88 के यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है, तो हम इसमें 8 ही ऐड कर देंगे। दैट बिकम्स 8 and 8 becomes 16. तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 1 कैरी, 8 and 1 9 and 1 ब्लैंक अगेन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम खैर 2 zeros कॉपी कर देंगे, ठीक है। सो 96 1 जा, 961 1 जा लिखेंगे, ठीक है। 962 2 जा, 963 3 जा, 964 4 जा एंड सो ऑन। सो यही स्टेप कंटिन्यू होता रहेगा। आप पहले डिवाइड करोगे परफेक्ट स्क्वायर से, स्टार्टिंग गलत नहीं करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग आपको परफेक्ट स्क्वायर से करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट वट एवर रिमाइंडर इज लेफ्ट, अगर वहां पे पॉइंट की जरूरत है तो पॉइंट लगा के 2 0 कॉपी होंगे। अब नया डिवाइडिंग यूनिट हमारे पास क्या होगा? जो भी पहले डिवाइड करा था उसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर था उसी को ऐड कर दो। 4 के यूनिट प्लेस पे 4 था, 4 में 4 ऐड किया, 8, उसके बाद एक ब्लैंक लगा दिया हमने, ठीक है। फिर जो नंबर यहाँ पुट करना है वही नंबर यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। सेम वे 88 के यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 88 में 8 ऐड करा, 96 बन गया एंड देन यू लीव अ ब्लैंक। अब 96 के आगे जो डिजिट पुट करने हैं वो वहीं पे पुट करना है। सो 962 2 टाइम्स, 963 3 जा, 964 4 जा, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर लेट्स से हमारे पास नंबर है 729, ठीक है। 729 का अंडर रूट निकालना है हमें और स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? 29 का पेयर बना लोगे। एज आई टोल्ड यू, योर पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट। Here 7 is there. 7 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है? It is of course 4. So 2 2s are 4 लिखेंगे हम यहाँ पे। 7 में से 4 गया, 3 gets subtracted. अब 2 के यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 में 2 ऐड करो, 4 हो गया। यहाँ पे हमने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से आप पेयर में 29 कॉपी करोगे, ठीक है। पेयरिंग का ये पर्पस है कि पेयर में जो नंबर्स होते हैं वो एक साथ कॉपी होते हैं। नॉर्मल डिवीजन में हम एक एक डिजिट करके कॉपी करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सीधा का सीधा पेयर कॉपी होगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स 329,
ठीक. Now whatever number I put here, same number has to be put there also. ठीक है. So let's say I put down 43, तो छोटा हो जाएगा. Let's say 47 into 7 करते हैं. ठीक है. 7 7s are 49, 4 carry. 7 4s are 28, 28 plus 4 32. 329 आ रहा है correctly. ठीक है. So I'll write down 47, 7s are 329. ठीक है. सो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर 27 का है. अब ये नहीं है कि डिवीजन मेथड सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए यूज होता है. डिवीजन मेथड परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए भी यूज हो सकता है. ठीक है. अगर आपको नहीं पता कि 729 किसका स्क्वायर है, अब आप बैठ के मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते रहोगे बार बार. सो इन दैट केस यू कैन यूज डिवीजन मेथड टू क्विकली फाइंड आउट कि वो किसका स्क्वायर है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड पेयरिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. ये पेयरिंग राइट साइड से करना है. जो यहाँ पे बचेगा उससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वहां से आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो इस चैप्टर में मेनली यही है, आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है. यू हैव टू फोकस ऑन डिवीजन मेथड है. आपको सारे 1 to 30 तक स्क्वायर्स ओरली याद होने चाहिए. दैट्स प्रीटी मच इट विद दिस चैप्टर चिल्ड्रन. एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. हमारे चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी स्टडीज में. Till then, this is Daljinder Singh, your mathematics teacher from The Winning Edge. Thank you.